इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? बहुत इजी टॉपिक है, जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। अब सपोज करिए आप कि आपकी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में आप पूरे साल भर में 50 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल यूज करते हो। 50 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल आप यूज करते हो, तो क्या ये जो 50 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, क्या पूरा एक बार में मैंने 50 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल मंगवाया होगा? पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक बार में नहीं मंगवाया होगा, थोड़ा मंगवाया होगा रॉ मटेरियल, फिर यूज हुआ होगा, फिर थोड़ा मंगवाया होगा, फिर यूज हुआ होगा, फिर थोड़ा मंगवाया होगा, फिर यूज हुआ होगा। ऐसे ही तो होता है नॉर्मल बिजनेस। अगर हमने 50 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल टोटल मिलाकर यूज किया है, तो क्या हमने पूरा एक बार में मंगाया है? नहीं, हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा परचेस करते हैं। एक बार परचेस किया, फिर वो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, फिर दोबारा परचेस किया, फिर उसको कंज्यूम किया, ऐसे तो साइकिल चलता है। तो हमने 10 टाइम्स परचेस किया, तो हम कितने बार अपने रॉ मटेरियल को टर्न अराउंड कर ले रहे हैं, रिपीट करवा ले रहे हैं। मींस हमने एक बार रॉ मटेरियल मंगवाया, खत्म हुआ, फिर दोबारा मंगवाया, फिर खत्म हुआ, ऐसा हम कितना बार करते हैं, उसी को हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक बड़ा इजी फॉर्मूला है, क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर एनम कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास क्या रॉ मटेरियल था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मैंने कितना परचेज किया, मैंने कितना परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, प्लस परचेजेस। पहले मेरे पास इतना था और मैंने इतना परचेज कर लिया, अब मेरे पास इतना हो गया है। अब इसमें से मेरे पास बचा कितना है, जो बच गया उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे को पता चल जाएगा मैंने कंज्यूम कितना किया। सपोज करिए आपके पास 100 रुपए थे और मैंने आपको 500 रुपए और दे दिए, कुल मिला के आपके पास 600 हो गए। अब आपके पास 200 रुपए बचे हुए हैं, तो आपने कितना कंज्यूम कर लिया, कितना स्पेंड कर दिया? 400 स्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, स्टार्टिंग में मेरे पास कितना था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस मैंने परचेज कितना किया, परचेजेस, एंड में मेरे पास क्या बच गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों मिल गया, दोनों को डिवाइड किया, तो हमें मिल जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि हम अपने इन्वेंट्री को कितने बार टर्न अराउंड करवा ले रहे हैं, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत इजी कंसेप्ट है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब कुछ कुछ इंप्लीकेशंस है। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है, हाई है इसका मतलब क्या है कि हम इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा टर्न अराउंड करते हैं, बहुत ज्यादा टर्न अराउंड करते हैं, मींस इन्वेंट्री मंगवाते हैं, खत्म होता है, फिर मंगवाते हैं, फिर खत्म होता है, फिर मंगवाते हैं, बहुत बार इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कम रहने वाली है। हम कम ऑर्डर करते हैं, कम मंगवाया, खत्म हुआ, फिर मंगवाया, फिर खत्म हुआ, फिर मंगवाया, तो स्टोरेज कम कर रहे हैं। जितना जरूरत होता है उतना ही मंगवाते हैं, जनरली स्टोर करके बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब हम ज्यादा स्टोर नहीं कर रहे हैं, मंगवाते हैं, कंज्यूम करते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं, स्टोरेज बहुत कम होता है। जो रेगुलर मटेरियल्स हैं, जैसे कि जो फास्ट मूविंग मटेरियल्स हैं, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, हाई होगा या लो होगा? जो जल्दी जल्दी बिक रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट हमारा जल्दी बिकता है तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी जल्दी कंज्यूम होगा। रॉ मटेरियल जब ज्यादा जल्दी कंज्यूम होगा तो हम रॉ मटेरियल फिर उतने ही स्पीड में मंगवाएंगे। रॉ मटेरियल अगर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हुआ फिर मंगवाया, कंज्यूम हुआ फिर मंगवाया, कंज्यूम हुआ फिर मंगवाया, इसका मतलब कि हमारा रेगुलर मटेरियल के लिए जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो हाई होगा। तो रेगुलर मटेरियल्स के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शुड बी हायर। और वही अगर कोई स्लो मूविंग मटेरियल है, मतलब वो बहुत ज्यादा बिकता नहीं है, तो अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता नहीं है तो उसके पीछे जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी कम कंज्यूम होगा। कम कंज्यूम होगा मतलब मेरे पास बहुत समय लगेगा उसको वापस से रीस्टॉक करने में, तो जितना ज्यादा समय मेरे को लग रहा है रीस्टॉक करने में, उतना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो उसका कम हो जाएगा। तो जो स्लो मूविंग मटेरियल है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ा कम होगा, और जो फास्ट मूविंग मटेरियल है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा। एकदम यही लॉजिक है। फिर है रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड। हम रॉ मटेरियल को कितने दिनों तक होल्ड करके रखते हैं? अब एक बात आप बताइए, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, सपोज करिए आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 है, दैट मींस हर 10 टाइम्स आप इन्वेंट्री को टर्न अराउंड कर लेते हो, 10 टाइम्स आप इन्वेंट्री को टर्न अराउंड कर लेते हो। अगर मेरे को डेज में देखना है, एक साल में 365 डेज है और मैं 10 बार इन्वेंट्री को टर्न अराउंड करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं कि हर 36.5 डेज में मेरे पास नई इन्वेंट्री आ जाती है।
मैं कुल मिलाकर 10 बार इन्वेंट्री को बदलता हूँ। 365 डेज है, दैट मीन्स हर 36.5 डेज में मेरी इन्वेंट्री बदल जाती है। अगर डेज में कैलकुलेट करूँ तो, वीक्स में देखूँ तो 52 वीक्स है और मेरे इन्वेंट्री 10 टाइम्स टर्न अराउंड हो रही है। दैट मीन्स इन एवरी 5.2 वीक्स आई एम टर्निंग अराउंड माई इन्वेंट्री। यही तो लॉजिक है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड हमारा कैसे मिलेगा? डेज में निकालना है तो 365 डेज, वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बस यही है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। चलिए जल्दी से ट्राई करिए तो इसको। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगा। क्या होने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000, परचेजेस है 52,000, क्लोजिंग स्टॉक है 6,000। दैट मीन्स हमने 56,000 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया। मटेरियल बी में 9,000 का रॉ मटेरियल ओपनिंग है, 27,000 का परचेज किया, 11,000 का क्लोजिंग है। दैट मीन्स 25,000 का हमने कंज्यूम किया। अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री क्या आने वाली है? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 6, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8,000। मटेरियल बी में ओपनिंग है 9, क्लोजिंग है 11, 20,000 डिवाइड बाई 2, 10,000। यह आ गया आपका ए, यह आ गया बी। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 56,000, एवरेज इन्वेंट्री 8,000, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा 7 टाइम्स। और यहाँ पे 25,000 बाई 10,000, 2.5 टाइम्स। अब सीधा सीधा बताइए किस प्रोडक्ट को देख के आपको क्या लग रहा है? जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है वो फास्ट मूविंग है, जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है वो स्लो मूविंग है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई किसकी है? मटेरियल ए की। मटेरियल ए फास्ट मूविंग है। मटेरियल बी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, 2.5 है। दैट मीन्स ये स्लो मूविंग मटेरियल है। हो गया, सिंपल एकदम, खत्म। तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर। जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। Audio Jungle. Audio Jungle.